hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो किचन से होगा और किचन पे ही ख़त्म होगा, क्योंकि आज मेरा ना डीप क्लीनिंग डे है। मैं जब से आई हूँ मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि और बहुत सारे काम थे जो हमें करने थे। हाँ, मैंने एक आध बार डीप क्लीन करने की कोशिश की पर वो भी कंप्लीट नहीं हो सकी। सो आज का जो दिन था ना वो तो पक्का जो था ना वो मेरा डीप क्लीनिंग पे ही था। अच्छा, घर की सफाई में सबसे जो चैलेंजिंग पोर्शन होता है ना वो हमारा किचन होता है। किचन की जो सफाई है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है और यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है, और वो भी बहुत जल्द। अच्छा, जैसे 2 दिन पहले ना हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो सालन था ना वो ओवन के ऊपर गिर गया ना, ऊपर रखा हुआ था। तो ऊपर से तो मैंने सारा साफ़ कर लिया और मुझे नहीं पता था कि ये ओवन के नीचे भी थोड़ा सा गया है, माइक्रोवेव के नीचे ना। तो जब मुझे हल्की सी स्मेल आई ना तो मैंने सुबह देखा और फिर मुझे पता चला कि काफ़ी नीचे भी ना उसके गंद आ रहा है। तो फिर मैंने वो अवन उठाया, पहले अवन को डीप क्लीन किया। बहुत गंदा हो रखा था क्योंकि ये तो रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार 50-100 बार यूज़ होना होता है। सो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जब से मैं आई थी मैंने इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था। अच्छा, हमारे घर का जो किचन है ना वो काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, और मुझे शुरू से लगता था कि जो छोटे किचन होते हैं ना वो बेटर रहते हैं क्योंकि उनको शायद साफ़ करने में टाइम कम लगता है या उनको मेंटेन रखना बहुत आसान होता है। लेकिन अब यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि जो बड़ा किचन है ना वो फिर ईजी है। जो छोटा किचन है उसको मेंटेन करना, उसकी क्लीनिनेस का ख्याल रखना, उसको हर चीज़ को उसकी जगह पर बरकरार रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बर्तन वही होते हैं जो हर घर में यूज़ होते हैं और उतने ही होते हैं जो हर घर में यूज़ होते हैं। और फिर छोटे किचन में आपको उनके लिए जगह कम होती है, और फिर उनको ऐसी तरतीब से रखना कि सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेजेबल लगे, मतलब कोई भी चीज़ बिखरी हुई ना लगे। तो ये वाकई बहुत चैलेंजिंग टास्क था। सो यहाँ पर आकर पहले तो मैंने हर चीज़ जो थी ना, वैसे तो मेरी खाला ने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, लेकिन फिर वो उन्होंने अपने हिसाब से की थी। और फिर मैं जब आई तो मैंने और मेरी भाभी ने अपने हिसाब से की, जो हमें बच्चों के हिसाब से ठीक लगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले काउंटर टॉप पे पड़ी हुई थी लेकिन वो हमारे बच्चों की पहुँच में आ रही थी, और वो रोज़ बरोज़ ना ग्लासेस तोड़ रहे थे और काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो फिर हमने काफ़ी चीज़ें जो थी वो डेकोर की थी या जो भी था बर्तन थे वो हमने उठाकर ऊपर वाले कैबिनेट्स पे शिफ्ट किए, और उसके बाद जितनी भी कटलरी थी ना उसमें से जो नाइफ्स वगैरह थे, फोक वगैरह थे, उनकी जो जगह थी वो चेंज की। अच्छा, छोटे किचन में आगे जो आपके पास थोड़ी जगह होती है ना, उसमें सबसे जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आई है ना वो ये है कि कम जो है ना कोशिश करें कि बर्तन कम से कम हो। यहाँ पर जितने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बर्तन है वो ही आप रखें, जो एक्स्ट्राज़ है ना उसको तो आप डिस्कार्ड ही कर दें, क्योंकि छोटे किचन को मैनेज करना फिर बहुत औखा हो जाता है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फिर उनको रखने की जगह नहीं मिलती। और सबसे अहम चीज़ जो आपकी काउंटर टॉप है ना उस पर कोशिश करें कम से कम चीज़ें हो, मतलब ज़्यादा जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें जैसे माइक्रोवेव हो गया या कोई जूसर हो गया, वो अगर आपने जो मतलब रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है तो आपको मुश्किल होगी अगर आप उसको कैबिनेट्स में शिफ्ट करें या जो भी है। सिर्फ वो वाली चीज़ें जो है ना वो ऊपर रखें, क्योंकि जो छोटा किचन है उसमें मसला ये होता है कि जब आप इसमें एंटर होते हैं ना, अगर आपका काउंटर टॉप साफ़ भी है ना लेकिन आपने उसको ज़्यादा क्लटर मतलब उस पर ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं तो वो आपको मैसी ही लगेगा। वो आपकी सफाई जो है ना वो सफाई लगेगी नहीं, ऐसे लगेगा क्लटर जमा हुआ है। अब जैसे मैं जब आई ना तो यहाँ पर काउंटर पे ही ग्लासेस थे, उसका रैक था, प्लेट्स वगैरह के लिए बास्केट पड़ी हुई थी जो कि सिंक के ऊपर थी। तो ये जो चीज़ें थी ना ये किचन को और भी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था ऐसे सारा किचन जो है ना ऐसे उबला हुआ है, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुई है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से की, और उसके बाद अब ये जो कैबिन है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था यहाँ पे ना। अब क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना तो सारी चीज़ें उनकी पहुँच में है। वो सालार जो है वो हर वक्त ये कैबिनेट्स खोल के ना उसके अंदर से राइस निकाल लेता है या जो भी हमने इसमें चीज़ें रखी हैं। तो
ये चीज़ अगर साफ़ ना की जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी आ जाते हैं, इसलिए मैं रोज़ किचन में ना फिनाइल डाल के उसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, अब ये ड्रॉर है, हर घर में हर किचन में ये एक ड्रॉर ज़रूर होता है जिसके अंदर आपने टूल्स रखे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब इस दराज में हमारे काफ़ी ज़्यादा जो क्लटर था ना वो जमा हो चुका हुआ था। इसमें हमने काफ़ी रोज़ आप इंटेंशनली कहे या इनइंटेंशनली कि वो जमा हो रहे थे इसके अंदर ना शॉपर वगैरह और सारे बैग्स जो होते हैं ना हाली वाले। सो वो मैंने निकाल के तो उसको हाली किया और उसके बाद बाकी सारे कैबिनेट्स की मैंने जो सेटिंग थी वो की, और उसके बाद जो क्योंकि ये वाइट किचन है, हाँ एक टिप ये भी बहुत ज़रूरी अच्छी वाली टिप है कि जो आपकी छोटा किचन है ना तो आप कोशिश करें उसको वाइट रखें। हाँ, वाइट किचन को साफ़ रखना बहुत मुश्किल होता है, उसको बार बार आपको बारहा उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर वाइट होगा ना तो एरिया जो ना वो बड़ा खुला खुला लगता है, मतलब आपका किचन ना काफ़ी आपको खुला सा फील होएगा, बड़ा फील होएगा। सो भाई यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, मतलब कि ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं अपने किचन को मेंटेन रखने में कामयाब रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है। और तो बस जनाब, आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो देखें जनाब, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तवज्जो के साथ आपका जो किचन है ना वो चमक धमक जाता है और आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अचीव किया है। तो चलिए जनाब, इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।